बाली का पुत्र और सुग्रीव का भतीजा अंगद आखिर कौन था, उसमें कितनी शक्तियां थी और वे किसके अवतार थे, ये शायद कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं अंगद में क्या क्या खास बातें थी और उसके जीवन से जुड़े हुए रहस्यों को हम यही उजागर करेंगे। वाल्मीकि कृत रामायण की राम कथा में अंगद की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंगद कौन था, क्या थी उसकी शक्तियां, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सब तो आप जानते ही हैं कि सुग्रीव के भाई बाली के पुत्र थे अंगद और उनकी माता का नाम तारा था जो एक अप्सरा थी। जब प्रभु श्री राम ने अंगद के पिता वानर राज बाली का वध किया था तो बाली ने मरते वक्त अपने पुत्र को पास बुलाकर उसे ज्ञान की 3 बातें बताई थी। बाली ने कहा, पहली बात ध्यान रखना, देश काल और परिस्थितियों को हमेशा समझकर कार्य करना। दूसरी बात यह कि किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करना है, इसका सही निर्णय लेना। और अंत में बाली ने तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि पसंद और नापसंद, सुख और दुख को सहन करना और क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना, यही जीवन का सार है। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बात ध्यान रखते हुए कहा था और ये भी कहा था कि अब से सुग्रीव के साथ रहो और हमेशा प्रभु श्री राम की शरण में रहना। वे त्रिलोक के प्रति हैं। बाली के कहने पर ही अंगद ने सुग्रीव के साथ रहकर प्रभु श्री राम की सेवा की। अंगद ने प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला था। बाली के वध के पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला और अंगद युवराज बन गए। वहीं अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। हनुमान जी जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर वह जो चाहते थे वह कर सकते थे। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानर सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया और संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, परंतु दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को ही लंका भेजा। राम और रावण युद्ध के पूर्व हनुमान जी के बाद भगवान श्री राम ने अंतिम वक्त पर अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था ताकि सुलह हो जाए और युद्ध टाला जा सके एवं लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सके। अंगद ने वहां पहुंचकर रावण को शिक्षा दी। रावण को सब कुछ बताया पर रावण नहीं माना। रावण ने भरी सभा में अंगद का अपमान किया तो अंगद ने भी रावण को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके चलते रावण आग बबूला हो गया। रावण ने कहा कि यह क्या उच्चारण कर रहा है, यह कटु उच्चारण कर रहा है, इस मूर्ख वानर को पकड़ लो। तब अंगद ने कहा कि मैं प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है। इस पग को यदि कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय से माता सीता को त्याग करके भगवान राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और उनका शरीर विशाल एवं बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर दिया। राजसभा के सभी लोगों ने पूरा प्रयास किया लेकिन कोई भी अंगद का पैर नहीं हिला पाया। उसके बाद रावण भी आया। रावण ने भी पैर हिलाने की भरसक कोशिश की लेकिन रावण भी उसे हिला नहीं पाया। और तभी अंगद ने रावण से कहा, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करना निरर्थक है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। वहीं लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद सभी कपि नायक को जब विदा करके भगवान श्री राम अंगद के पास आए तब अंगद भगवान से बोले, हे प्रभु, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला था, तब आप मेरा त्याग न करें, मुझे अपने चरणों में ही पड़ा रहने दे। यह कहकर अंगद भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान राम ने उन्हें हृदय से लगाकर अपने निजी वस्त्र और आभूषण अंगद को पहनाए और उन्हें समझा बुझाकर किष्किंधा के लिए रवाना कर दिया। कहते हैं कि अंगद जी में भी बहुत शक्ति थी। वे स्वयं जामवंत जी और हनुमान जी के बराबरी परिक्रमी थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।